हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी जगत दीदी के ऊपर। क्योंकि जगत दीदी के कैरेक्टर पे तो पिछले 6-7 महीनों से जो है वो दाग लगते हुए ही आ रहा है और दाग जो है बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं हमेशा से बोल रही थी दोस्तों ना कि जगत दीदी की इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है, कौन जो है वो सारे चैनलों के पास में इतनी जो है डीप जो है जानकारी पहुंचा रहा है, उसका खुलासा हो गया। अब एक बात बताइए, मेरा देवरानी जी से एक छोटा सा प्रश्न था कि देवरानी जी इतने लंबे लंबे एलिगेशन जगत पे लग रहे हैं, उसकी सफाई देने के लिए आप कभी नहीं आई और जगत ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि उनके ससुराल में जो है वो वट सावित्री पूजा नहीं होता है, तो उसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन देने आई। तो बताइए कि यहाँ पे इसका तो कोई सवाल का जवाब बनता ही नहीं है, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं बनता है। लेकिन आपसे जो गंभीर सवाल पूछे गए थे उसका जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप इतनी ही सही थी, इतनी ही सच्ची थी, तो आप जो है उसको उस सवालों के जवाब अपने पैनल से, अपने चैनल से बैठ करके देती कि भाई साहब जितने भी सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं उससे उसको जवाब देने के लिए आपको अलग दोस्तों अलग किसी के चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप आधी रात में लुका छुपी का खेल खेल रही हैं और बोलती हैं आप कि आप बहुत सच्चे दिल की इंसान हैं। कहाँ से सच्चे दिल की इंसान हैं? अगर आप सच्चे दिल की इंसान होती तो डंके की चोट पे अपने चैनल पे हर एक बातें रखती, विथ प्रूफ रखती और बोलती जनता को कि भाई साहब ये है मेरी रियलिटी और ये है मेरी जेठानी की रियलिटी। लेकिन आप किस मुंह से दिखाइएगा? क्योंकि एक टाइम पर आपने ही अपनी जेठानी का जो है वो तारीफ करा था। आज जो है आपको अपनी जेठानी फूटी आंख नहीं सुहाती है। सोचिए, जो जेठानी इतनी दूर है वो आपको फूटी आंख नहीं सुहाती है, तो आप कैसे उस जेठानी के साथ में रह लेती ताउम्र बिना पति के। बिना पति की जब वो हुई तो भाई उसके साथ में सरवाइव करना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया और उसके साथ में रहना आप लोगों के लिए बहुत दुश्वार हो गया। जिसको बदनाम करने के लिए आज आप एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और पर्दे के पीछे से बैठ करके गेम खेल रही हैं और उसकी पर्सनल से पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। क्योंकि हमको तो यही लग रहा है कि आपके ही घर से सारी चीज़ें निकल रही है। क्योंकि जगत कभी भी अपना जो है ना छीछा लेदर यूट्यूब पर नहीं करवाएगी। जिस तरीके से उसकी पर्सनल चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर रखी जा रही हैं। आपने कभी क्यों नहीं ये बातें बोली कि भाई साहब हमारे भैया ने जो है ना वो जहर नहीं पिया था, उन्होंने सुसाइड नहीं किया था। आपको इस पे स्ट्रांगली स्टेप लेना चाहिए था। एक कम्युनिटी और वीडियो बना करके डाल देने से इसको स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट नहीं बोलते हैं या फिर स्टैंड नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना कि भाई साहब अभी चल रहा है, मेरे ऊपर सवाल ना है, इसीलिए जो मैं इन सवालों से बचने के लिए इनको जो है वो बात के लिए टाल देती हूँ। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं कि भाई आप किस खेत की मूली हैं और किस खेत की मूली जो है वो आप अभी बनी हुई हैं। आप जो है जहाँ पे जगत के लिए गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है चलिए हम मान लेते हैं कि आपको अपनी फैमिली की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी बड़ी कदर है। आप बड़ी लंबे लंबे भाषण दे रही थी कि भाई मेरी फैमिली में जितने लोग कैमरे में दिखते हैं वही लोग हैं। तो एक बात बताइए कि कैमरे में जितने लोग दिखते हैं वही अगर आपके फ्रेंड हैं, तो फिर आप जैसे ही जगत के लिए कुछ बोला जाता है आप वहाँ पे जासूस क्यों बन जाती हैं? आपने पूरी कंट्रोवर्सी में जासूसी करी, पूरी कंट्रोवर्सी में आपने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया और जासूस बने घूम रही थी। भाई जब आप इतना ज़्यादा क्लेम करती हैं कि आपको जो है किसी से कोई मतलब नहीं है, जितने लोग कैमरे में दिखते हैं उतने ही लोगों से आपको मतलब है, तो भाई फिर किस मुंह से या फिर किस नज़र से आप जो है इतना ज़्यादा जासूसी कर रही थी? मुझे जानना है आपके बारे में। और सबसे बड़ी बात, एक बात ये बताइए कि जब जगत के विधवा के ऊपर इतना ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे तो आपने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि मैंने इस विधवा को अपने पति के लिए रोते देखा है, अपने पति के लिए बिलखते देखा है? क्योंकि आपने खुद आकर के हमारे पैनल पे ये बात रखी थी कि हाँ भाई वो रोती थी, वो बिलखती थी, वो पागल हो गई थी अपने पति के लिए। और आप जब उनको अकेले देखती थी तो आपको बहुत तरस आता था कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, भगवान किसी जवान औरत से उसका पति ना छीने। तो फिर आप ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर क्यों नहीं रखती हैं आकर के स्ट्रांगली?
जब उनके लिए गलत वीडियो बनाई जाती है। आपसे अच्छी तो वो ऑडियंस है। आपने कहा है ना कि आपके साथ में जगत ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, तो ज़रा प्रमाण दे दीजिएगा कि क्या चीज़ जगत ने अच्छा नहीं किया है? 4 साल 5 साल हो गए उसको उस घर को छोड़े हुए, पूरे घर की मालकिन आप ही हैं, ठीक है? और वहाँ पे उसकी बेटी को हिस्सा मिलेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे घर पे राज कौन कर रहा है? आप कर रही हैं। एक पैसे की भी वहाँ से वो जो है सामान लेकर के नहीं आई है, ना आना चाहती है। तो सारी चीज़ें जो भी उसको अपनी पुरानी लाइफ में मिली थी वो सब वहीं पे छोड़ दिया उसने, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। वो जब वहाँ से निकली तो एक नए सफ़र पे निकली थी। तो फिर आप लोग क्यों नहीं जो है उसका सपोर्ट बनती हैं कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे आप मेरी जेठानी थी। अरे कौन से घर में अनबन नहीं होता है भाई, कौन से सास बहू में लड़ाइयाँ नहीं होती और कौन से देवरानी जेठानी में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है समय रहते स्टैंड ही ना लें और बाद में आकर के ढिढोरा पीटे जब सारी फसल सूख जाए कि भाई साहब मैं तो रखवाली कर रहा था पेड़ों की, मैं तो रखवाली कर रहा था खेतों की। जब विधवा ऊपर इतना गंदा गंदा आरोप लग रहा है तो सबसे पहले आपको आकर के सामने जो है सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आप नहीं आएंगे क्योंकि आप ही तो हैं गेम खेलने वाले हैं, आप ही तो हैं जो सारा गेम जो है वो खेल रहे हैं पीछे से। क्योंकि जगत दीदी तो अपनी बुराई करने के लिए कोई भी सबूत तो किसी को देगी नहीं, तो फिर सबूत बचे किसके पास में? आप ही के पास में बचे। सास ससुर तो सबूत बचा देंगे नहीं किसी को, और कोई जो है वो सबूत तो देगा नहीं। तो आप जो है इन सब चीज़ों पे बोलती क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, आपके पति के ऊपर जो है इतना बड़ा एलिगेशन लगता है, उसके ऊपर भी आप चुप रह जाती हैं। फिर आप किस मुंह से बोलती हैं कि जो है आप वो सारी सच्चाई बोलेंगी जो आप बोलना चाहती हैं? अभी तक आपने क्लेम किया है कि आप विथ प्रूफ आएंगी। अरे विथ प्रूफ बाद में आइएगा, पहले ऐसे ही आकर के जो है अपनी चीज़ें रख तो दीजिए मुंह जबानी। हम सब लोग मान लेंगे, सारी चीज़ें मान लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दयालु आदमी हैं, सब कुछ झट से मान जाते हैं। तो एक बात बताइए, वही मेरा आपसे एक सवाल है कि इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद भी आपका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, यानी आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है, जगत इतना जलील हो रही है, या फिर जगत को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि आपके कलेजे को ठंडक मिल रहा है, क्योंकि देवरानी जो हैं वो इतनी ज़्यादा हमारी सातिर हैं कि हमारी देवरानी जी के कलेजे में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि उनकी जेठानी को भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, भर भर के पड़ रही हैं। आपने भैया को जिंदा रहते हुए देखा है, आपने जगत दीदी को उस घर में सुहागन देखा है, तो जब उसको विधवा बोला जाता है, उसको गंदा विधवा बोला जाता है या फिर ट्रोल किया जाता है, तो फिर आपका खून क्यों नहीं खौलता है? क्या आपके अंदर की मानवता भी मर गई है? चलिए आपको रिश्ता नहीं निभाना है चलेगा, लेकिन क्या आपके अंदर की मानवता भी मर गई है कि आप मानवता के नाते पे कुछ बोल देती कि चाहे कुछ भी करो वो हमारे घर की एक टाइम की बहू थी और उनके बारे में ऐसा गंदा गंदा स्टेटमेंट मत दो, या तो फिर दो तो विथ प्रूफ दो। लेकिन नहीं, आपने किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं लिया और फिर आप आती हैं और बोलती हैं, भाषणबाजी करके पैनल घूमती हैं और फिर जा करके सबके सवालों के जवाब देती हैं। अरे आपको सवालों को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली आप अपने चैनल से वीडियो या फिर अपने चैनल से कम्युनिटी या फिर अपने चैनल से शॉर्ट्स या अपने चैनल से कुछ भी चीज़ें करके आप जनता को दिखा देती कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन नहीं, आपने कभी भी उसके और उसके पति के रिश्ते को जस्टिफाई ही नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं जगत के पति और जगत के रिश्ते को जस्टिफाई कर दी ना, तो समय का सुई जो है वो कहीं और घूम जाएगा और समय का पहिया तो कहीं और ही चलने लगेगा। इसी डर की वजह से आप जो है अभी तक चुप हैं, क्योंकि आप भी मज़ा ले रही हैं। और ये चीज़ तो एकदम क्लियर और कंफर्म हो गया कि जितना भी रिएक्शन चैनल वालों के पास में ऊटपटांग चीज़ें पहुंच रही हैं, वो पहुंचाने वाला कोई ना कोई जबलपुर से आपके घर से ही है। क्योंकि आज आपने उस जगह पे बैठ करके ये दिखा दिया कि आप कितनी लॉयल हैं जगत के लिए और कितनी लॉयल हैं आप अपने परिवार के लिए। क्योंकि आप अपने परिवार की बड़ी बहू की बेइज्जती करने के लिए हमेशा आपने एक ऐसी जगह को चुना जहां से उसे हमेशा भर भर के गालियां दी जाती हैं।
आपका चैनल अपना कम पड़ गया था जो आपको यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत पड़ रही थी? अरे इंसान को अपने पास अपना उसका जो है चैनल है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में कोई चैनल नहीं है, आपके पास में आपका चैनल है और आप उस पर स्ट्रांगली चीज़ें रख सकते थे, लेकिन आप नहीं रखेंगे। इसका जवाब मुझे दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।